हेलो एवरीवन। तो मैं हूं सूर्या कौशल और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल पे। आज मैं लेकर के आया हूं क्लास 10th का दूसरा चैप्टर फिजिक्स का, जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका हमने एक पार्ट बना चुका है। हमने पहले इसका इंट्रोडक्शन बहुत ही क्लियरली समझाया था, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप पहले उसको ओपन करके देख लें, उसके बाद इस टॉपिक को देखेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। बताने वाले हैं आपको, पहला फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, दूसरा है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और तीसरा है इलेक्ट्रिक मोटर। तो सबसे पहले समझते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। कोई भी मैग्नेट किसी करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स कैसे एक्ट करता है, यह चीज समझाते हैं आपको। लेट अस कंसीडर टू पोल्स ऑफ मैग्नेट। यहां पर हमने दो पोल ले लिए मैग्नेट के, पहला नॉर्थ पोल है और दूसरा क्या है, साउथ पोल। इसके बीच में कोई करंट कैरिंग कंडक्टर हमने प्लेस कर दिया। यह है करंट कैरिंग कंडक्टर, जिसमें आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है। ओके, आप यहां पे देखेंगे कि जब भी किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, हमने बताया था आपको, उसमें उस करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। यानी कि अगर इस करंट कैरिंग कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा तो यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। यानी कि आप जानते हैं कि जब भी इस तरह से करंट कैरिंग कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट अगर इधर फ्लो करना शुरू किया तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होना श्योर है। तो कह सकते हो कि जब इसमें करंट फ्लो करेगा तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब या तो वो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल का बिहेवियर शो करेगा या फिर साउथ पोल का बिहेवियर शो करेगा। तो हम जानते हैं कि यहां पर हमने दो पोल लिया है, एक नॉर्थ पोल है और दूसरा क्या है, साउथ पोल। इफ दिस वायर शोज द पोलैरिटी ऑफ नॉर्थ पोल देन इट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द साउथ पोल। और यदि ये साउथ पोल का पोलैरिटी शो करेगा तो ये किसके तरफ अट्रैक्ट होगा, नॉर्थ पोल के तरफ। क्योंकि आप जानते हैं कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ है और उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स द पोल ऑफ ए मैग्नेट। तो इसको हम बोलते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। मींस कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में यदि प्लेस्ड करेंगे तो वहां पर एक मैग्नेटिक फोर्स एक्ट होता है ऑन दैट वायर। अब यहां पर यह जरूरी नहीं है कि ये जो वायर है ये आयरन का बना हो या फिर निकल का बना हो या फिर स्टील का बना हो। मतलब कोई भी वायर है, चाहे कॉपर वायर है, एल्यूमिनियम वायर है या सिल्वर वायर है, कोई भी वायर है, अगर उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण इट विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स नॉर्थ और साउथ पोल। दोनों में से किसी एक के तरफ अट्रैक्ट होगा और दूसरे से क्या होगा, रिपेल होगा। अब देखो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है। फ्लेमिंग ने अपने लेफ्ट हैंड को सपोज किया था, लेफ्ट हैंड की 3 उंगलियों को उन्होंने सपोज किया था, सच एज 4 फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब। देखो 4 फिंगर मतलब हमारी जो फर्स्ट फिंगर है इसको बोलते हैं 4 फिंगर, दूसरा है मिडिल फिंगर एंड थंब इन सच अ वे दैट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, देन 4 फिंगर shows, 4 फिंगर बोले तो फर्स्ट फिंगर, देन 4 फिंगर shows the direction of magnetic field, this middle finger shows the direction of electric current and thumb shows the direction of force or motion। मतलब क्या है कि यदि इस करंट कैरिंग कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा तो यहां पर दो चीजें होंगी, पहला तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा और दूसरा ये किसी एक पोल की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर किस तरह की पोलैरिटी शो कर रहा है। तो आइए देखते हैं यहां पे क्या है। हम देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम जानते होगा नॉर्थ से साउथ की तरफ, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसे होगा, नॉर्थ से साउथ की तरफ। और इसमें इलेक्ट्रिक करंट अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो खुद से चेक कर लो कि इसका मूवमेंट किधर होगा या इस पे किस तरह से फोर्स लगेगा। तो हम देखते हैं यहां पे ये रहा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो यहां पे हमने यूनिफॉर्म रखा है। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ से किधर जा रहा है, साउथ की तरफ जा रहा है और करंट किधर जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इस कंडीशन में देखोगे कि कुछ जो इसका मोमेंट होगा वायर का वो पीछे की तरफ होगा। यहां पे देखो चेक कर लो, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और ये है डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इस पे फोर्स किधर लगेगा,
पीछे की तरफ। और यही यदि करंट अपवर्ड डायरेक्शन में अगर फ्लो करना डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर फ्लो करना शुरू कर दे तो इस कंडीशन में देखोगे कि ये वायर किधर आएगा, अपवर्ड या फॉरवर्ड कर सकते हो, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगा। तो यहां पे फ्लेमिंग ने अपने लेफ्ट हैंड रूल में क्या बताया था, इफ वी स्ट्रेच आउट आवर 3 फिंगर्स ऑफ लेफ्ट हैंड सच एज forefinger, middle finger and thumb in such a way that all are perpendicular to each other, then middle finger shows the direction of electric current, forefinger shows the direction of magnetic field and thumb shows the direction of force और direction of motion। इसी के प्रिंसिपल पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के ही हिसाब से इलेक्ट्रिक मोटर बनाया गया है। तो देखते हैं इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है। इलेक्ट्रिक मोटर देखो, इलेक्ट्रिक मोटर, इसके नेम से क्लियर है कि इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। यानी कि वह डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दे, किस एनर्जी के फॉर्म में, मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दे, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, जैसे मैं जनरल लाइफ का एग्जांपल देता हूं, आपने फैन को रोटेट होते हुए देखा होगा। जो इलेक्ट्रिक फैन होता है, जैसे ही हमने स्विच ऑन किया तो तुरंत रोटेट होना शुरू हो जाएगा। आखिर रोटेट कैसे होना शुरू हो गया, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक मोटर लगा होता है। और जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट उस इलेक्ट्रिक मोटर में जाता है और जो रोटेटर होगा वो क्या करना शुरू कर देगा, रोटेट करना शुरू कर देगा। या जो मोटर है, मोटर क्या करना शुरू कर देगा, रोटेट करना शुरू कर देगा। और वही फैन रोटेट होते हुए हमें दिखाई देता है। और जब भी फैन रोटेट होगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में। आपने पहला एग्जाम्पल देखा। दूसरा एग्जाम्पल देख लो, हमारे घरों में इलेक्ट्रिक मोटर लगा होता है जिससे हम पानी ऊपर लेके जा सकते हैं। पानी निकालने के लिए भी इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल करते हैं हम। उसमें भी देखोगे कि इलेक्ट्रिक मोटर में पंखी लगी होती है और वो पंखी ऐसे रोटेट करती है। और जैसे ही हमने स्विच ऑन किया तो पंखी रोटेट करना शुरू कर दी, और जैसे ही पंखी रोटेट करेगा पानी ऊपर आना, देखो सीधे ऊपर आना शुरू कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे भी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है किस में कन्वर्ट हो गया, मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में। तो ऐसे हमारे एवरीडे लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल हैं जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है मैकेनिकल एनर्जी में। और इलेक्ट्रिक मोटर है क्या, ये एक डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। अब देखो ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। जनरली इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहां पे बताता हूं आपको, जो इलेक्ट्रिक मोटर है ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। और जब भी ये क्वेश्चन पूछा गया तो 3 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन के फॉर्म में पूछेगा। और पूछेगा तो इसका प्रिंसिपल, जैसे पूछ लिया व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक मोटर, राइट इट्स प्रिंसिपल एंड वर्किंग, या ऐसे कर सकता है ड्रॉ इट्स स्केच डायग्राम एंड राइट इट्स वर्किंग। तो इसका एक क्वेश्चन इस टॉपिक से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछना श्योर है, 100% श्योर है कि इलेक्ट्रिक मोटर से ये क्वेश्चन आना है। तो इस टॉपिक को बहुत ही क्लियरली देखेंगे आप, और जो भी टॉपिक अगर आपको समझ में ना आए वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो देखते हैं प्रिंसिपल क्या है इसका इलेक्ट्रिक मोटर का। इट इज अ डिवाइस विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जनरली ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के प्रिंसिपल वर्क करता है। मतलब क्या हुआ कि किसी कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल होगा और उस रेक्टेंगुलर कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, एंड ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, एंड या कह सकते हो मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होगा। और उस फोर्स के कारण वो रेक्टेंगुलर कॉइल रोटेट करना शुरू कर देता है। और जब ये रेक्टेंगुलर कॉइल रोटेट करना शुरू कर दिया तो वहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में। तो आप प्रिंसिपल समझ गए होंगे कि इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट flowing through the rectangular coil, then it will produce two equal and opposite forces, and due to those forces it start to rotate, and the electrical energy will be converted into mechanical energy. तो इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। देखो इसका कंस्ट्रक्शन क्या है। इसका कंस्ट्रक्शन है, हियर वी कंसीडर 2 poles of the magnet, one is north pole
एंड अनदर वन इज साउथ पोल। इधर बनाते हैं, इधर स्पेस ज़्यादा है। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, दो पोल कंसिडर कर लिया, एक नॉर्थ पोल मैग्नेट का और दूसरा क्या होगा, साउथ पोल होगा। यहाँ पर हमने मैग्नेट के दो पोल ले लिए, पहला नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल। इसके बीच में हम ऐसे रेक्टेंगुलर कॉइल को प्लेस्ड करेंगे। ऐसे एक रेक्टेंगुलर कॉइल क्या हो गया, प्लेस्ड हो गया। ए बी सी डी, इधर हमने नाम दे दिया इसका ए बी सी डी, एक रेक्टेंगुलर कॉइल हमने प्लेस्ड किया। इट विल बी कनेक्टेड विथ टू कम्यूटेटर्स। आप देखो दो कम्यूटेटर हमने लगाए, या कह सकते हो हाफ स्लिप रिंग लगा दिया, दो हाफ स्लिप रिंग लगा दिया। एंड दिस स्लिप रिंग विल बी कनेक्टेड बाई कार्बन ब्रशेस। इसको हमने दो कार्बन ब्रशेस के साथ कनेक्ट कर दिया, कार्बन ब्रशेस। यहाँ पे देखो हमने दो कार्बन ब्रशेस ले लिया, एक कार्बन ब्रश B1 है और दूसरा कार्बन ब्रश क्या हो गया, B2। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि कार्बन ब्रश जो होगा इसको क्लीन करने के रूप में यूज होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जनरली ये जो कार्बन ब्रशेस होते हैं वो एक्सटर्नल सोर्स से इसको कनेक्ट करने का काम करते हैं। एक्सटर्नल सोर्स का मतलब क्या हुआ, आप जानते हो कि जब भी हम इलेक्ट्रिक मोटर ऑन करते हैं उसमें करंट सप्लाई जाता है। तो करंट सप्लाई जाता कहां से है, इसी कार्बन ब्रशेस के थ्रू तो जाता है ना, कुछ तो होगा जो कनेक्ट हुआ होगा इसमें। तो देख लो ये जो B1 और B2 है ये इसमें इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराने में हेल्प करता है। यानी कि ये जो कार्बन ब्रशेस हैं ये कनेक्टेड होते हैं एक्सटर्नल सोर्स के साथ। यानी कि यहां पर सपोज कर लो हमने ये सोर्स ले लिया, ये हमने बैटरी ले लिया इधर, और इस बैटरी को कनेक्ट कर दिया हमने स्विच से। ओके, या सोर्स कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है डीसी सोर्स ही ले, एसी सोर्स भी ले सकते हैं। उसको हमने कनेक्ट कर दिया स्विच के साथ, और जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा। अब देखो जब हमने स्विच को ऑन किया यहां से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना शुरू हुआ, क्योंकि इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या ऐसे कह सकते हो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। तो पॉजिटिव टर्मिनल से यहां से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना शुरू कर दिया, आ गया, यहां तक आ गया। तो यहां से देखो यहां से आई करंट गया, इधर आई करंट गया, इधर आई करंट आया, इधर आया, इधर आया, इधर आया, ऐसे फ्लो करते 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 इसको एक कंटिन्यूअस लूप मिल गया। और जैसे ही करंट इसमें फ्लो करना शुरू कर दिया भाई साहब, आप जानते हैं इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। हमने बताया था आपको कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा तो उसके चारों तरफ क्या जनरेट हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो देख लो इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, या ऐसे कह सकते हो मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होगा, क्योंकि हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, या मैग्नेटिक फोर्स भी कह सकते हो जनरेट होगा यहां पर भी। तो दोनों ही पॉइंट पे हमने यहाँ पे दो पॉइंट कंसीडर किए हैं। अब इन दोनों पॉइंट पे चेक करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सा होगा, फोर्स का डायरेक्शन कौन सा होगा, और इसका इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन कौन सा होगा। तो आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, व्हेन वी स्ट्रेच आउट आवर थ्री फिंगर्स, कौन कौन से, फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब, इन सच ए वे दैट ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये जो होगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करेगा, ये किसको, इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन शो करेगा, और जो थंब है वो फोर्स या मोशन के डायरेक्शन को शो करता है। तो देखते हैं नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो हमने कुछ ऐसे अरेंज किया है। ये देखो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो करेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो ये देखो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। जो मिडिल फिंगर है वो करंट के डायरेक्शन को शो कर रहा है, यानी कि ये हो गया डायरेक्शन ऑफ करंट, क्योंकि यहां पे करंट जो है अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। एंड द थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी कि कह सकते हो कि ये थंब क्या बता रहा है कि इसके तरफ इधर जो है वो फोर्स क्रिएट होगा। तो यहां पर हमने देखा कि एक मैग्नेटिक फील्ड हो गया जो कि नॉर्थ से साउथ की तरफ है, इसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक करंट है, और इन दोनों के परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स जो क्रिएट हो रहा है वो मैग्नेटिक फोर्स इन दोनों के परपेंडिकुलर है। दूसरे एंड पर चेक कर लो, ये जो दूसरा वायर है इस वायर में भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इधर ही होगा, क्योंकि साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, नॉर्थ से साउथ की तरफ। करंट का डायरेक्शन थोड़ा चेंज हो गया, यहाँ पे करंट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था
और इधर करंट किधर आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट आएगा तो मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, बाहर की तरफ। देख लो मैग्नेटिक मैग्नेटिक फोर्स किधर लग रहा है, बाहर की तरफ लग रहा है। ये है मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन, यानी कि बाहर की तरफ। तो कह सकते हो क्या कि ऐसे इस पे जो फोर्स लगेगा वैसे बाहर की तरफ लगेगा। ओके, ये है किसका, करंट का डायरेक्शन। ये किसका है, मैग्नेटिक फील्ड का। इधर भी देखो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये करंट का डायरेक्शन है, और ये है फोर्स का। As you know, here two equal and opposite forces are acting on a coil। और कोई भी कॉइल है, उस कॉइल पे जैसे सपोज कर लो ये कॉइल है, इस कॉइल पर जब एक फोर्स इधर की तरफ लगे और दूसरा फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगे तो ये क्या करना शुरू कर देगा, ऐसे रोटेट, कुछ इस वे में ऐसे ऐसे करके रोटेट करना शुरू कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमने आपको यह भी बता दिया इसका वर्किंग कैसे करता है। यहां पे देखो, और ये क्या क्या कंटेन करता है। दो पोल है मैग्नेट के, इन दोनों पोल के बीच में हमने रेक्टेंगुलर कॉइल को प्लेस कर दिया और उसको कनेक्ट किया हमने दो कम्यूटेटर से, या कह सकते हो टू हाफ स्लिप रिंग से, जिसको हमने नाम दे दिया यहां पे S1 एंड S2। इसको हमने किसी एक्सल पे फिक्स्ड किया है। सपोज कर लो यहाँ पे कोई एक्सल है, जैसे इसको होल्ड करने के लिए कुछ तो चाहिए ना, तो किसी एक्सल पे इसको हमने क्या कर दिया, फिक्स्ड कर दिया है। अब देखो यहाँ पे दो ब्रशेस हैं, कार्बन ब्रशेस V1 एंड V2 विच यूज्ड टू कनेक्ट इट विद द सोर्स। तो सोर्स इसको कनेक्ट करने के लिए यूज में आएगा। ये हो गया बैटरी, बैटरी के दो टर्मिनल हो गए, पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ पे स्विच है और जैसे हमने स्विच को ऑन किया इसमें करंट फ्लो करना शुरू कर दिया। अब इसका वर्किंग देखते हैं। जब हमने स्विच को ऑन किया करंट फ्लो करना शुरू कर देगा, और करंट फ्लो करना शुरू करेगा तो यहां पर दो मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होंगे और दोनों ही फोर्स इक्वल होंगे बट इन अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि यहां पे करंट का डायरेक्शन अपवर्ड है और दूसरी तरफ करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। और जब दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स क्रिएट होंगे तो ये क्या करना शुरू कर देगा, रोटेट। अगर तुमसे कोई पूछे कि यहां पे नेट फोर्स की वैल्यू कितनी है या रिजल्टेंट फोर्स कितना है, तो सिंपल सा आंसर होगा 0 होगा, क्योंकि यहां पर रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, 0। क्योंकि एक फोर्स इधर की तरफ लगा तो दूसरा फोर्स इसके अपोजिट में लगा और दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है। तो आप जानते हैं कि जब दो फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं तो वहां पर नेट फोर्स जो होगा, नेट फोर्स विल बी इक्वल टू F1 माइनस F2, यानी कि F माइनस F कितना आ गया, 0 आ गया। तो यहां पर नेट फोर्स कितना होगा, 0 होगा। तो आखिर ये रोटेट कैसे कर रहा है, तो यहां पे रोटेट करने के लिए एक टॉर्क लग रहा है एंड ड्यू टू दैट टॉर्क इस स्टार्ट टू रोटेट, यानी कि रोटेशन टॉर्क के कारण कर रहा है। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि ये रोटेट कैसे कर रहा है, क्या यहाँ पे फोर्स का वैल्यू कितना है, तो कहोगे कि फोर्स 0 है। यहाँ पे टॉर्क के कारण ये रोटेट कर रहा है, क्योंकि टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जो लगा है वो क्या क्रिएट कर दिया, टॉर्क क्रिएट कर दिया। इसी टॉपिक के साथ आज का वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और हो सके तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। मैंने पहले भी बताया था कि आपके पूरे 10th का कोर्स मैं यहाँ पे कवर कराने वाला हूँ बिफोर योर एग्जामिनेशन। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।